सोना के जाने के बाद फ्रूटी काफी अकेली हो जाती है। अंतु फ्रूटी को लेकर मालती के पास जाता है। मालती फ्रूटी को देखकर गुस्सा हो जाती है। फ्रूटी मालती को बोलती है कि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। मालती झंगू बाबा का पुतला बनाती है और उसे मारती है। फ्रूटी और अंतु सोच में पड़ जाते हैं कि मालती ये क्या कर रही है। मालती झंगू बाबा के पुतले को नोच नोच कर मारती है। मालती की जादुई विद्या काम कर जाती है और झांगू बाबा भी मर जाता है। झांगू बाबा के मरने के बाद दीपक और प्रोफेसर चिल्लाते हैं। बाबा के मरने के बाद दीपक और प्रोफेसर वहां से भाग जाते हैं। मालती फ्रूटी को लेकर झांगू बाबा के स्थान पर जाती है। फ्रूटी को वहां पर गुड़िया दिखती है। तभी मालती और अंतु सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सोना और फालतू जैसे दिखते हैं। तभी मालती को पता चल जाता है कि सोना और फालतू से बन गए हैं। झांगू बाबा के मरने के बाद दीपक अपनी माँ की गोद में बैठकर झांगू बाबा के लिए रोता है। रूबी रोहित को खाने के लिए अपने घर बुलाती है। रोहित फ्रूटी को बोलता है कि उसे शाम को रूबी के घर चलना है। दीपक, रूबी की माँ और दीपक मिलकर प्लानिंग करते हैं। अंतु अपनी जादू से रूबी के सारे बाल सफेद कर देता है। रूबी खुद को आईने में देख के डर जाती है और दीपक और रूबी की माँ भी डर जाते हैं। दीपक रोहित को घर आने के लिए मना कर देता है। फालती सोना और अंतु के पुतले में जान डालने की कोशिश करती है। इस बार अंतु फिर से जादू करता है और रूबी के मूंछें उग जाती है और दीपक और रूबी की माँ का प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर रूबी फिर से रोहित के लिए तैयार होती है और इस बार रोहित उससे मिलने आ जाता है। रूबी की चेहरे पर दाढ़ी उग जाती है और रोहित उसे देख कर डर जाता है। फ्रूटी रूबी का मजाक उड़ाती है। दीपक और रूबी की माँ का प्लान फेल हो जाता है। अंतु फालती से पूछता है कि सोना और फालतू ठीक हो गए हैं क्या। रूबी रोहित से मिलने के लिए ऑफिस आ जाती है और दोनों घूमने निकल चलते हैं। फ्रूटी सोना को याद करके बहुत रोती है। तभी अंतु उसे कहता है कि सोना अब ठीक नहीं हो सकती, सोना गुड़िया बन गई है। फ्रूटी फालती के पास जाने की जिद करती है और अंतु उसे फालती के पास लेके चलता है। फ्रूटी फालती से सोना की गुड़िया मांगती है लेकिन फालती देने से मना कर देती है। फालती अंतु को अपने साथ राजस्थान चलने के लिए कहती है। तभी अंतु और फ्रूटी मिलकर प्लानिंग करते हैं और गुड़िया चुराने के बारे में सोचते हैं। तो गुड़िया को धरती से नीचे फेंक देता है और गुड़िया दीवार से टकराकर नदी में गिर जाती है। अंतु फालती को नकली गुड़िया दे देता है। फ्रूटी नदी के पास जाकर गुड़िया को निकाल लेती है और अपनी घर लेके चली जाती है। फ्रूटी की दादी फ्रूटी से पूछती है कि तुम पूरी गीली कैसे हो गई। फ्रूटी बोलती है कि मैं बारिश में गीली हो गई हूँ। फ्रूटी जेफ को फोन करती है और सोना के लिए कपड़े मंगवाती है। जेफ फ्रूटी की गुड़िया के लिए कपड़े लेके आता है और गुड़िया देखने की जिद करता है। फ्रूटी मना कर देती है और उसे बाहर भेज देती है। इस फ्रूटी सोना को बोलती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको भगवान जल्दी ठीक कर दे। ठीक है, एक बुरा सपना आता है और उसे सपने में एक किताब दिखाई देती है। फ्रूटी सोचती है कि अगर वो किताब मुझे मिल जाए तो मैं सोना आंटी को फिर से ठीक कर सकती हूँ।